कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनके स्टैट्स बहुत ऊपर नीचे नहीं होते हैं, लेकिन बैटिंग देख के पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है उस बंदे का। हाँ, ब्रेंडन मैकलम के लिए कहते हैं कि ही हिट्स द बॉल एंड देन सी हाउ फार इट गोस। उसी टीम ने आगे जाके उतना ग्रो करा बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप। एंड टू द पॉइंट कि यार इंडियंस भी काफी थोड़ी सिंपैथी फील करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, इवन केन विलियमसन के लिए। मतलब आदमी सेट भी नहीं होना चाह रहा है, देखना भी नहीं चाह रहा कि पिच कैसे बिहेव कर रही है। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. और आज हम बात करेंगे one of the most dashing players of cricket की, which is Brendan McCullum। और क्यों वो इतना स्पेशल है आज जानने की कोशिश करते हैं। Let's find out. So ब्रेंडन मैकलम का डेब्यू फॉर द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 17 जनवरी 2002 में हुआ था। एंड उसके बाद से मतलब हम सब जानते ही हैं कैसा करियर रहा उसका। कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनके स्टैट्स बहुत ऊपर नीचे नहीं होते हैं, लेकिन बैटिंग देख के पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है उस बंदे का। हाँ। मैकलम एक उनमें से था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द वे ही रेवोल्यूशनराइज्ड द वे पीपल बैटेड इन क्रिकेट, दैट्स एग्जेम्पलरी इन माय ओपिनियन। मतलब उसके शॉट्स तुम देख लो, उसका अटैकिंग अग्रेसिव स्टाइल देख लो बैटिंग का, ही वाज काइंड ऑफ फियरलेस यार, लिटरली। यार मतलब वो लोग होते हैं ना जो आए पिच पे और फर्स्ट बॉल से आते ही मारना शुरू हो गए, वो ब्रेंडन मैकलम वैसे टाइप का था। लाइक ही वुड नॉट वेट टू सेटल इन, आते ही मारना शुरू कर देता था। अब पता है इस बात के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं व्हेन द बॉलर इज बॉलिंग एट 150 किलोमीटर्स पर आवर। आई क्लियरली रिमेंबर 2015 वर्ल्ड कप में व्हेन ही वाज लीडिंग, जिसके बारे में हम भी और बात करेंगे आगे जाकर। मुझे याद है मिचेल स्टार्क ने उसको एक बॉल मारी थी, आई थिंक उसके एल्बो के नीचे, मतलब फोरआर्म्स पे कहीं लगी थी, एंड देयर वाज एन इंजरी। उसके बाद ही नेक्स्ट बॉल पे मतलब उसने आगे स्टेप आउट करके छक्का मारा था। अच्छा। तो वो बंदा यार थोड़ा मतलब पागल लगता था मेरे को थोड़ा सा, और वो च्युइंगम चबाता था, और उसका जो ट्रेंड थे वो सब मतलब बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे। एंड एग्जैक्टली एज यू सेड कि भाई जितना एग्रेसिव था उसकी बैटिंग राइट फ्रॉम द गेट गो, फर्स्ट बॉल से, मतलब आदमी सेट भी नहीं होना चाह रहा है, देखना भी नहीं चाह रहा कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, बॉलर की बॉल सीम कर रही है, स्विंग कर रही नहीं कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, रिगार्डलेस ऑफ स्पिन है या पेस है, ही वुड हैव हिज गेम प्लान वेरी स्ट्रेट। एग्जैक्टली लाइक कुछ लोग कहते हैं कि जो यूजुअली बैट्समैन होते हैं दे सी द बॉल एंड देन हिट द बॉल। ब्रेंडन मैकलम के लिए कहते हैं कि ही हिट्स द बॉल एंड देन सी हाउ फार इट गोस। मतलब वही यार, और मतलब मुझे एक बहुत क्लियरली याद है कि उसने एक रैम्प शॉट करके भी क्रिएट किया था। मतलब जिन लोगों को याद नहीं होगा, जैसे दिल स्कूप होता था, दिलशाद ने क्रिएट किया था। आज के टाइम में तो बहुत लोग मारते हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल है सूर्य कुमार यादव। रैम्प शॉट उसने क्रिएट किया था, और भाई उसके जो चर्चे हुए थे वहां पर। सो ही हैज बीन दैट पायनियर स्पेशली इन T20 क्रिकेट। और ये जो उसका कैरेक्टर था अग्रेसिव, ये उसके कैप्टेंसी में भी दिखता था, बट उससे पहले वो एज अ ह्यूमन कैसा था वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली देखो, जब पिच पे था तो बहुत एग्रेसिव था, बट एज अ ह्यूमन वो तो एग्रेसिव था नहीं। लाइक थोड़ी शाई सी पर्सनालिटी थी, लाइक अपने काम से काम रखते थे। बेसिकली सारे न्यूजीलैंड प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं, तो not something new in New Zealand. And yeah, talking about his leadership, well, I think कि where New Zealand stands right now in terms of being a cricketing nation, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है ब्रेंडन मैकलम का। I mean, उनके फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रेंडन मैकलम लीड करके गया था उनको। एंड जो है वो एक गेम का जो जेंटलमैन्स गेम कहते हैं क्रिकेट को, तो जो जेंटलमैनली टच लाते हैं और जो फेयर प्ले होता है उसमें ब्रेंडन मैकलम का बहुत बड़ा हाथ था। 100% भाई, जैसे उन्होंने मेंशन किया 2015 में दे वेंट टू द फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और न्यूजीलैंड में क्या सीन है ना कि रग्बी वहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। हाँ एग्जैक्टली, यूजुअली वही वहाँ पे फ्रंट पेज पे साइड न्यूज़पेपर्स में होता है, और फॉर अ चेंज वहाँ पे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भी अप्रिसिएशन मिला था बिकॉज ऑफ मैकलम एंड हिज टीम। और मुझे लगता है कि जो 2015 वाली टीम थी मैकलम के अंडर, उसी टीम ने आगे जाके उतना ग्रो करा बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप। एंड वही आज के टाइम पे इट्स थैंक्स टू दैट गाय कि आज के टाइम पे न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द मेजर क्रिकेटिंग नेशंस। एंड टू द पॉइंट कि यार इंडियंस भी काफी थोड़ी सिंपैथी फील करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, इवन केन विलियमसन के लिए। Right. तो वो थोड़ा बहुत रहता है दिल में न्यूजीलैंड के लिए। आई थिंक एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न्ड, या मैं मैकलम से मतलब जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन की पावर प्लेयर स्टार्टिंग है, जैसे कि आप सबको पता है ओडीआईज में होता है 10 ओवर का, उसमें भी वो सारी प्लेयर्स जो है अंदर के आ रहे हैं फील्ड के। मतलब यूजुअली 2 प्लेयर्स अलाउड होते हैं, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि वो सारे प्लेयर्स अंदर बुला रहे हैं। एंड नॉट जस्ट अंदर बुला रहे हैं भाई, वो लिटरली 30 यार्ड सर्कल में भी 10 यार्ड ऊपर रखा हुआ है। हाँ, राइट। जो उसके सेटअप्स थे फील्ड के, 3-4 स्लिप प्लेयर है मजे में इन ओडीआईज, जैसा उसका कैरेक्टर था बैटिंग के टाइम पे वो ट्रांसमिट करा है बाकी लोगों में भी। एंड आई थिंक बहुत बड़ा रोल है मैकलम का एज फार एज यू नो द अपराइजिंग ऑफ क्रिकेट इन न्यूजीलैंड इज कंसर्न्ड, और मे बी यू कैन से रिजुविनेशन ऑफ क्रिकेट, बट नॉट जस्ट इन न्यूजीलैंड। आई थिंक आईपीएल में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ एग्जैक्टली यार, मतलब जो फर्स्ट डे पे उसने मार दिए थे रन उतने, तो आई थिंक वो तो सारे केकेआर फैंस, इनफैक्ट सारे आईपीएल फैंस के दिलों में तो है ही भाई वो। मतलब 158 नॉट आउट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आईपीएल व्हिच इज नाउ द बिगेस्ट T20 लीग एवर। मुझे लगता है कि वो परफेक्ट स्टार्ट मैकलम ही दे सकता था, एंड उसकी वजह से उसका इंपैक्ट जो आईपीएल में रहेगा ना वो हमेशा मतलब कोई भूल ही नहीं सकता उसको। Exactly. और यहाँ से हम आते हैं यार टू सम अप विद सम ऑफ द ग्रेट यूनिक रिकॉर्ड्स दैट ही हैज स्कोर्ड। तो व्हाट डू यू हैव? सी देखो, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के लिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग कुछ भी डिबेट नहीं कर सकते उसके बारे में। मैन हैज स्कोर्ड 10,000 प्लस रन्स, एंड यार मतलब फर्स्ट न्यूजीलैंड प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी, एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री वाज आल्सो स्कोर्ड बाय ब्रेंडन मैकलम ऑन हिज वेरी लास्ट टेस्ट मैच। जो बोलते हैं ना मतलब कि फिनिशिंग ऑन द टॉप। हाँ एग्जैक्टली, मतलब स्टाइल के साथ आप बैंक के साथ आप छोड़ रहे हो गेम को, तो वही
था भाई एकदम मैकलम के साथ कि द मोस्ट मैकलम लाइक जो इनिंग्स हो सकती थी वो उसने खेली अपने लास्ट इनिंग्स की। बहुत बड़ी बात है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज यू मेंशन्ड आईपीएल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। अब वो जो है केके के साथ भी उसने कोचिंग करी है फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, एंड नाउ ही इज आल्सो कोचिंग विद इंग्लैंड्स टेस्ट टीम। राइट, तो वहां पे भी कई सारे जो इनको रिजल्ट्स मिल के आए हैं, बैस बॉल कहते हैं उसको फेमसली। सो ही इज रीपिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर एनी कंट्री दैट ही इज सर्विंग। एंड आई थिंक दैट ऐसे बंदे का द पर्सोना दैट ही हैड, वो चार्म से पर्सनालिटी में नहीं था, वो बैटिंग में भी था। हाँ, राइट। सो लाइक पीपल लिटरली यूज्ड टू फियर हिम यार, जो बॉलर्स होते थे, और जस्ट शॉर्ट पावर से वो बंदा मारता था बॉल को। लाइक नोबडी वुड वांट टू हैव हिज हैंड नियर द बॉल। एंड जो काफी स्टैट्स गुरु होंगे मे बी वो लोग कहेंगे यार बट स्टिल उसके स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है, ही इज नॉट अ लेजेंड ऑफ द गेम। या देखो कुछ प्लेयर्स ना ऐसे होते हैं जिनके स्टैट्स में भी उतने अच्छे नहीं होते, बट जो उनका इम्पैक्ट होता है on cricket as a game वो काफी बड़ा होता है। And I genuinely think that Brendan McCullum was that kind of a guy. 100%. In fact, I would go on to say कि he could possibly be the greatest Kiwi batsman ever. हाँ, न्यूजीलैंड से potentially सबसे greatest cricketer भी हो सकता है। And greatest T20 batsman की debate में भी for sure है, along with Chris Gayle, maybe AB de Villiers, also maybe Virat Kohli. Right. तो मतलब उस stature का player है, you can never undermine him, and I think we all should celebrate the legacy that he has left behind, and for sure he is a legend of the game. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आप भी मैकलम के फैन हैं। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.